आदि सृष्टि के ग्रंथ हैं वेद, उन वेदों को पढ़ा है। वेदों पर भी पीएचडी की है 1987 में। 87 में मुझे पीएचडी की डिग्री मिली थी। तो बहुत सारा उसने पढ़ा देखा, विषय तो बहुत सारे हैं, पर जब मैंने नारी के विषय में पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ। और आपने विवाह संस्कार में, क्योंकि बहुत सारे विवाहित बैठे, इनके बच्चे भी बैठे हैं, विवाह संस्कार में मंत्र आता है, द्यौरहं पृथ्वीत्वं सामाहं ऋक्त्वं। वर कहता है वधू से, पत्नी से कहता है, पति जो आगे होने वाला पति है या पत्नी है, उससे कहता है कि देखो मैं द्युलोक हूँ, तुम पृथ्वी लोक। और हम दोनों के सामंजस्य से ही ये सृष्टि चलती है। द्युलोक और पृथ्वी लोक ना हो तो संसार में क्या हो सकता है? पृथ्वी नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है, द्युलोक नहीं है तो जीवन नहीं है। वो कहता मैं द्युलोक हूँ तो तुम पृथ्वी लोक हो, मैं साम वेद हूँ तो तुम ऋग्वेद हो। इसका मतलब यह है कि पुरुष द्युलोक है तो नारी पृथ्वी लोक है। दोनों के सामंजस्य से ही ये सृष्टि चलती है। और पुरुष साम है तो नारी ऋग है। दोनों के सामंजस्य से ही सृष्टि का सामगान होता है। पुरुष वीणा दंड है तो नारी वीणा तंत्री है। दोनों के सामंजस्य से ही एक संगीत में, जीवन के संगीत में स्वर उत्पन्न होता है। पुरुष नदी का एक तट है तो नारी नदी का दूसरा तट है। दोनों के बीच में ही जीवन के विकास की धारा बहती है, इसके बिना बह नहीं सकती। हम दोनों चीजें देखेंगे तो हमें ये सब चीजें वहां पर मिलेंगी। यदि हम अपने दिन में देखें तो पुरुष दिन है तो नारी रजनी है। आप कहेंगे कि दिन तो अच्छा होता है, रजनी रात्रि तो ठीक नहीं होती। ऐसा किसी के मन में विचार आ सकता है? क्या रात्रि के बिना दिन हो सकता है? यह संभावना है? क्या रात्रि के बिना आराम मिल सकता है? क्या रात्रि के बिना, आप कल्पना करो कि दिन ही दिन हो और रात्रि ना हो तो सुख संपन्नता कैसे मिलेगी? हम फ्रेश कैसे होंगे? जीवन में सौंदर्य कैसे आएगा? रात्रि विश्राम देती है, हमें स्वस्थ बनाती है। और रात्रि का अर्थ है रमनाथ। दिन में जो हम सारे कार्य कर पाते हैं तो रात्रि को हमें वो सब मिलता है, हमें जीवन मिलता है। तो दिन एक तरफ दिन है, एक तरफ रात्रि है। ऐसे हम देखते हैं कि पुरुष यदि आदित्य है तो नारी प्रभा है। पुरुष यदि प्रभात है, प्रातःकाल की बेला है, पुरुष प्रभात है तो नारी उषा है। उषा का नाम होते साथ साथ चलता है, हम देखते हैं साथ साथ चलता है, कोई भी अलग नहीं है। वृक्षों में हम देखते हैं पुरुष अग्नि है तो नारी ज्वाला है। अग्नि के साथ ज्वाला है। जिनकलिया में आते हैं पुरुष अग्नि है तो नारी ज्वाला। पुरुष वृक्ष है तो नारी लता है। वृक्ष कुंडली में है, पुरुष वृक्ष है तो नारी लता है। पुरुष पुष्प है तो नारी पंखुड़ी है। पुरुष पुष्प है तो नारी, सब जगह नारी आपको मिलेगी। इसी प्रकार से हम धर्म कर में देखें तो पुरुष धर्म है तो नारी धीरता है। पुरुष सत्य है तो नारी श्रद्धा है। पुरुष स्वत्व है, स्वत्व अपनापन। पुरुष स्वत्व है तो नारी सेवा है। और आगे देखिए, पुरुष अभिमान है तो नारी क्षमा है। दोनों के सामंजस्य से ही सृष्टि चलती है। ऐसे हम कितनी ही बातें ले सकते हैं। अर्थात नारी के बिना संसार नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि नारी अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी का अर्थ क्या है? कि पुरुष का आधा अंग। वेदों में इसको और शास्त्रों में इसको जाया भी कहा, जाया। और वेदों में एक बात और कही बड़ी अच्छी, जाया नष्टम
जाई कस्तम जाया ही घर है। एक मैंने पढ़ा प्राचीन पाश्चात्य विद्वानों को, उसमें हुआ मैगडानल वगैरह, उन्होंने बड़े अच्छे डिक्शनरी लिखी है। तो उसमें कहते हैं कि अच्छा, वेदों में एक शब्द आता दंपति, आपको बड़ी रहस्य की बात बता रही, जो पढ़े लिखे लोग सब समझ जाएंगे। दंपति, तो कहते हैं पाश्चात्य विद्वान हम तो ये सोचते थे कि नारी का तो बहुत छोटा महत्व है, नारी का तो महत्व है ही नहीं। क्या आपने वो कहानी सुनी है तो ईसाइयों में चलती थी, प्राचीन उसमें पाश्चात्य में चलती थी, इंग्लैंड में चलती थी। कहते कि एक बार एक नारी ने से थोड़ा झगड़ा हो गया किसी का। वो लोग क्या करते थे, नारी में आत्मा नहीं मानते थे। कोई कहता है कि नारी पसली से पैदा हुई है, कोई कहते नारी पुरुष के आदमी से पैदा हुई है। नारी में आत्मा नहीं होता, आत्मा नहीं मानते थे। तो विवाद हो रहा था, शास्त्रार्थ हो रहा था एक पादरी जी के साथ। नारी में तो आत्मा होता ही नहीं, तो विवाह मान ही नहीं रहा था। नारी ने क्या किया कि उसको जम करके थप्पड़ मार दिया, बड़ा चिल्लाया, थप्पड़ मार करके अब क्या हो सकता है, उल्टा तो उसको मार नहीं सकता था। और न्यायालय में चला गया, अदालत में गया। तो वहां पर जब जज साहब निर्णय कर रहे थे तो नारी ने अपना मुकदमा स्वयं लड़ा। नारी ने कहा, जज साहब किसने किसको मारा, ये सामने आपके टेबल पर ये सामान रखा है, ये बोतल रखी है, इस बोतल, ये बताइए बोतल जड़ है या चेतन है, इस बोतल में आत्मा है या नहीं है? उसे कैसी बात करती है, बोतल में आत्मा नहीं है, ये तो जड़ है। क्या ये बोतल अपने आप उठ करके किसी को लग सकती है? संभव नहीं लग सकती। एक पादरी साहब कह रहे थे कि नारी में आत्मा नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं होता वो तो जड़ होता है, वो तो चेतन तो हो ही नहीं सकता। तो एक जड़ नारी जिसमें आत्मा नहीं है, आप स्वयं समझिए वो कैसे किसी को मार सकती है, वो मार ही नहीं सकती। जब